नमस्कार। बाइक चाहिए? जेंटलमैन, आज की मीटिंग 4 बातों पर गौर करने के लिए बुलाई गई है, लेकिन मिल की बेहतरी के लिए आखिरी बात निहायत जरूरी है। इसलिए अगर आपकी राय हो तो सबसे पहले वही बात आपके सामने पेश की जाए। फरमाइए। हाँ हाँ जरूर। बहुत सी विदेशी मिलों के मुकाबले में अगर आप अपनी मिल को बचाना ही नहीं बल्कि उसे कामयाबी से चलाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले काबिलियत और लियाकत को देखना होगा। ठीक। इसमें चाहे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक। ये तो लाजमी बात है। और ये तो आप जानते हैं कि मिल पर बहुत सा रुपया खर्च आ चुका है। तमाम पुरानी मशीनरी की जगह नई मशीनें लगाई गई हैं। इसलिए जो आदमी बूढ़े हो चुके हैं, जिनके हाथ पांव की ताकत जवाब दे चुकी है, उन्हें मिल से जवाब मिल जाना चाहिए। उनकी जगह तंदुरुस्त और मजबूत आदमी रखे जाएं। तो क्या जिनको आपके पिताजी ने नौकर रखा था वो बूढ़े बेचारे पुराने नौकर भरोसे के आदमी, उनको उन सबको भी? हाँ डॉक्टर सेठी, अगर वो नई मशीनों पर काम न कर सके तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। ये देखिए, उन दिनों का छोटा सा मामूली कारखाना आज से 20 बरस पहले जब पिताजी ने इस मिल की बुनियाद रखी थी, उस वक्त ये हाल न था जो आजकल है। आज वो मामूली कारखाना बहुत बड़ी मिल बन चुका है। इसका बायस आप जानते हैं, वही काबिलियत और लियाकत। अब अगर इसे बचाना मंजूर है तो बजाय दया और तरस के हमें काम पर निगाह रखना होगी। जो आदमी काम करने के काबिल हों वो रहें, जो नहीं उनकी कोई जरूरत नहीं। और तो और अगर खुद मैं भी काम न कर सकूं तो बेशक मेरी जगह कोई दूसरा काम करने वाला आदमी मुकर्रर कर दिया जाए, मगर मिल बंद न हो। कौन देखो? अरे वही शेरनी और कौन? अरे शेरनी आ रही है, शेरनी। अरे बाबा, इस शेरनी ने तो जान खा ली। आज ही उसे आना है और आज ही सवेरे से मशीन रुई काट रही है। सब कहते हैं जहाँ शेर का डर वहीं शाम। हाँ भैया, ये तो ठीक है। शेरनी ना शेरनी, अरे ये तो आटे की बिल्ली है, बिल्ली। बहुत देखी हैं ऐसी शेरनियां। ये देखो ठोकरों के दाग। ना बाबा, मुझको देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शेरनी के तो फूट भी छोटे छोटे से हैं, उनसे तो दाग भी नहीं पड़ेगा। दूसरा आदमी मुकर्रर कर दीजिए। हजूर।
है। क्या तनख्वाह है इसकी? 60 रुपए। 60? 10 और बढ़ा दीजिए। कौन दुकान दे रखा है? ये क्या बना रहे हो? एक नई चीज। तुम्हें तो वो डिजाइन बनाने को दिया था, D63। ये डिजाइन उससे भी अच्छा है। किसने कहा है कि ये नमूना बनाओ? मुझे बनाने दीजिए, निहायत उम्दा चीज बनेगी। ये आदमी यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसे दफ्तर में पेश कीजिए। अभी जाकर दफ्तर में पेश हो जाओ। काम खत्म हो जाए, जाता हूँ। क्या कहा? काम तो खत्म कर लूं। अरे, मशीन किसने बंद की? किसने बंद की? मैंने, प्रकाश, मैंने। ओह, दीनू भाई, जिद से काम न लो। प्रकाश, जाओ, दफ्तर में बुलाया है, जाओ। भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाओ अपना काम करो, जाओ। आने दो। वहां ठहरो। दुनिया में तमीज भी कोई चीज है। मैं जानता हूँ। तू उस पर ख्याल क्यों नहीं रखते? आपने क्या इसीलिए मुझे बुलाया था? चुप रहो। जो काम तुम्हें दिया गया था उसे न करते हुए उसमें अपनी मर्जी से। लेकिन मैं जो काम कर रहा था वो। जानते हैं, जो आदमी कंपनी के बनाए हुए कानून पर नहीं चलता उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जाओ, अपना हिसाब चुका लो। लेकिन मेरे वाला नमूना तो आपके नमूने से बहुत अच्छा था। अच्छा था या खराब ये हम जानते हैं, किसी के समझाने की जरूरत नहीं। बाजार में हाथों हाथ बिकता। जाओ सेक्रेटरी के पास। तो मेरे वाली मशीन पर अब काम कौन करेगा? वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि किसी अनजान के हाथों में मशीन नहीं चलेगी। ये मिल तुम्हारे भरोसे पर नहीं चल रही। इससे मुझे कोई गरज नहीं।
लेकिन यह समझाना मेरा फर्ज था। हम जानते हैं, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, जाओ। लेकिन वो मशीन खतरे का बायस है। डराते हो? दूर हो जाओ यहाँ से। मैं सच्ची बात कहता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। तुम सीधी तरह नहीं जाओगे? जाओगे या नहीं? तुम जाओगे या नहीं? काका बाबू, काका बाबू, काका बाबू। हट जाओ। क्या हुआ? मुझे खाल ले चलो। अच्छा, मुझे घबराओ नहीं। खाल ले चलो। पकड़ो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। उठाओ, मुझे खाल ले चलो। घबराओ नहीं भैया, हम लिए चलती। खाल ले चलो। उठाओ, एम्बुलेंस तैयार है, ले जाओ। अब आप मशीन चला सकते हैं। क्या चाहते हो? पैसा। पैसा है नसीब की कौड़ी एक अधेला, देखें किसके हिस्से में आता है। नहीं मिला। बॉक्स। इसका मतलब? कुछ नहीं। तो मेरे कंधों पे कौन गिरा? आपने मेरे पाँव के साथ मैं गिर पड़ी? जी नहीं, आप जानबूझकर गिरी हैं। जी नहीं। जी हाँ। लीजिए मेरा जूता। लीजिए। हाँ, भागने नहीं दूंगा। मैं भागी तो नहीं। तो फिर? दीवार पर चढ़ूंगी। क्यों? बोर्डिंग में जाने के लिए। और क्यों? ओह, आप शायद इसी स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल नहीं, कॉलेज। हाँ, कॉलेज। हाँ, कॉलेज। और इसी बोर्डिंग में रहती हैं? हाँ। ओह, अब मैं समझा। क्या समझे? यही कि आप बोर्डिंग से भाग रही थी, मैंने आपको पकड़ लिया। नहीं, ये आपसे किसने कहा कि मैं भाग रही थी? मेरी आंखों ने। उन्हें धोखा हुआ है। बात असल में ये हुई कि आप बंसी बजा रहे थे, उसकी रसभरी तार मुझे दीवार पर खींच लाई। बंसी बजा रहा था? मैं? हाँ। से किसने कहा? मेरे कानों ने। उन्हें धोखा हुआ है, मैंने बंसी वंसी नहीं बजाई। तो फिर किसने बजाई? किसने बजाई? मेरे ख्याल में वो बंसी
होनी बजा रही थी। मैं जाती हूँ। आपका जूता? मुझे मालूम न था कि दीवार के नीचे कोई बैठा हुआ है। और मैं भी नहीं जानता था कि दीवार के ऊपर से कोई कूदने वाला है। मुझे तो ये सब वाकया अलफ लैला की कहानी का सा मालूम होता है। एक शहजादा घर से निकला सैर करने के लिए। सैर करते करते जब वो बहुत थक गया तो एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए बैठ गया। तब वहां एक अजीब जरिए से उसकी मुलाकात हुई। किससे? परियों की शहजादी से। आप कौन हैं? मैं वो शहजादा नहीं हूँ। और मैं भी शहजादी नहीं हूँ। तब भी दोनों मिले। वो घंटी बज गई, मुझे जाना होगा। जाना होगा, जाइए। मैं किस तरह जाऊँ? क्यों? वो सामने दरवाजा। वो तो दरबान रोकेगा। दरबान रोकेगा? अगर हम लोग अलफ लैला के जमाने के होते तो एक अजीब जरिया बता सकता था। वो कौन सा? रखिए पांव यहाँ, शर्माइए नहीं। अलफ लैला के जमाने का ख्याल करते हुए समझ लीजिए कि मेरा हाथ उस शहजादे का सफेद उड़ने वाला घोड़ा है। आप शहजादी साहबा रकाब में पांव रखें और वापस दीवार पर पहुंच जाएं। शहजादी साहबा वापस जा रही हैं। शहजादी साहबा अब जा रही हैं। जा रही हैं तो जाएं। शहजादे को इसका बहुत अफसोस है, मुझे नहीं। ऐसी प्रीति कभी देखी सुनी नहीं, उपजी अपने ही आप मन माही। ऐसी प्रीति कभी देखी सुनी नहीं। चलिए, प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं। मेरा तो जूता उधर गिर गया था। हाँ हाँ ठीक है, ये सब प्रिंसिपल साहब से कहिएगा। चलिए। निश्चिला, हमारी राय में बोर्डिंग की दीवार पर चढ़ना भारी कसूर है। इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ। चुप रहो। अगर तुमसे ये कसूर हुआ है तो क्यों न तुम्हें भारी सजा दी जाए। इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। हमारी राय में तुम्हें आज ही बोर्डिंग छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो? नहीं। निकाल दी गई। हमें उम्मीद है कि इस कसूर के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत अफसोस होगा। बोर्डिंग तो क्या, आइंदा किसी जगह भी दीवार पर चढ़ने की गलती न करोगे। हमारी इन उम्मीदों के बारे में कुछ कहना चाहती हो? मिस शीला, तुम जा सकती हो। और इसी वक्त इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो? नहीं, मैं जाऊंगी और इसी वक्त। ठहरो। ये बात कभी भूल ना जाना कि तुम श्रीमती प्रभावती की बहन हो। ठहरो। और ये भी याद रखना कि तुम धर्मवीर स्वर्गवासी जगदींद्र नाथ की बेटी हो। ठहरो। और ये भी न भूलना कि जिंदगी भर तुम्हारे सर से तुम्हारे पिता के आशीर्वाद का साया उठने न पाए। पिताजी, पिताजी, जिंदगी भर मेरे सर से आपके आशीर्वाद का साया उठने न पाए, यही मेरा आसरा है, इसी पर भरोसा है। बड़े माँ, काका बाबू को बहुत देर से खड़ा रखा है। जाती हूँ।
और नीचे बैठे हैं हमारे रोज के आने वाले डॉक्टर बाबू। जाती हूँ रे, जाती हूँ। काका बाबू, उस दिन जिस बूढ़े आदमी को निकाला गया है वो बहुत पुराना काम करने वाला था ना? हाँ। उसे शायद अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। नहीं। तो उसे फिर से काम पर लगा दीजिए। तुम्हें क्या मैं आज से जानता हूँ बेटा? अच्छा, प्रकाश के बारे में क्या किया? प्रकाश? धागा प्रेम का बिन अनुभव नजर न आए, कहन सुनन को तो मन एक ही कर दिखलाए, सुकुसुम धागा प्रेम का। मेरे ख्याल में कोई विलायती स्टेशन सुनना चाहिए। तुम्हारा ये देसी गाना मेरे एकदम समझ में नहीं आता। बात तो अच्छी है, लेकिन पराये घर के रेडियो को बिगाड़ो तो नहीं। और ये विलायती गाने की धुन अपने घर जाके पूरी कर लेना। पराया घर? 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो ये भी अपना ही घर हो जाएगा। अपना घर हो जाएगा। लंदन सुनने की कोशिश की गई लेकिन आवाज से मालूम होता है कि मिजाज बहुत गर्म है। आपको बहुत देर से बिता रखा है। कोई बात नहीं। उसे पहचाना? ओह, आपका भाई? हाँ, विक्रम। आप विलायत से कब वापस आए? कल ही। देखिए, इस रेडियो के एरियल में कुछ खराबी है। हो सकती है। मैं देख सकता हूँ? एरियल तो ऊपर है। तो क्या हुआ? वैसा ही चंचल है, जरा भी नहीं बदला। बल्कि कुछ बढ़ गया है। आप दोनों भाइयों के स्वभाव में बहुत फर्क है। ये फर्क तो आजकल कई घरानों में मौजूद है। कहीं भाइयों की आदत में फर्क है तो कहीं बहनों के स्वभाव में। मिसाल के तौर पर शीला। शीला? हेलो, हेलो मिस शीला, मैं यहाँ हूँ आसमान पर। हेलो, कब आए? कल। डॉक्टर सेठी, हम एक दूसरे को 10 बरस से जानते हैं। मैं आपकी कदर करती हूँ, मगर आपको हर वक्त समझ नहीं सकती। तो इसमें अगर किसी का नुकसान होता है तो मेरा ही। दुनिया जिसे अक्सर समझ नहीं सकती, उस शख्स को आमतौर पर फजूल समझती है। ये भी उसकी बदनसीबी है। आप कुछ बाजार की भी खबर जानते हैं? वो नमूना जो प्रकाश ने बनाया था, उसकी मांग बाजार में इतनी बढ़ गई है कि ग्राहक पर ग्राहक टूटा पड़ता है। इसे तो अच्छी खबर कहना चाहिए। और साथ ही हमको ये भी मानना पड़ेगा कि प्रकाश के बारे में हम बेइंसाफी कर बैठे हैं। बेइंसाफी? बिल्कुल बेइंसाफी। शीला, एक आदमी को भारी कसूरवार समझ लिया जाता है। हाँ, लेकिन अपनी सफाई में उसे एक हरफ तक कहने की इजाजत नहीं दी जाती। ठीक है, लेकिन कह दिया जाता है कि कसूर बहुत भारी है। सुन तो सही, इसलिए भारी सजा दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? हरगिज नहीं, कभी नहीं। ठीक यही हुआ। मुझे कॉलेज से बेकसूर ही निकाला गया है। प्रकाश, तू कई दिन से काम पर नहीं जाता, क्यों? मिल बंद है। बंद क्यों? छुट्टी। छुट्टी? ना दशहरा, ना दिवाली, ना देवी पूजा, ये छुट्टी किस बात की? मिल की मरम्मत हो रही है। तुम वो सब नहीं समझोगी जीजी।
पुरानी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगाई जा रही है। दीनू भाई। जी जी, दीनू भाई आ गया। मैं घर में हूँ दीनू भाई, मैं घर में हूँ। अब खूब वक्त पर आए हो दीनू भाई। भाई तुम्हारा मतलब क्या है? अब क्यों नहीं मालिक से माफी मांग लेते हो? आहिस्ता बोल। फिर से नौकरी मिल जाएगी। आहिस्ता बोल। कितनी मर्तबा तुमसे कह चुका हूँ, मगर तुम हो कि सुनते ही नहीं। चुप। दीदी को खबर नहीं कि मेरी नौकरी जाती रही है। मैंने उससे कहा है मिल बंद है। झूठ क्यों कहा? दीनू भाई, तुम तो जानती हो कि जीजी बेवा हो चुकी है और इसी गम में बेचारी घुल घुल कर मरी जा रही है। अगर ये खबर भी सुन ले कि मेरी नौकरी जाती रही है तो एक वक्त जो थोड़ा सा खाना खाती है वो भी बेचारी छोड़ देगी। मगर भाई, मैं पूछूं कि ये खबर कब तक छुपाए रखोगे? अरे भाई, जब नौकरी ही करके अपना पेट पालना है तो इसमें बेइज्जती या इज्जत का सवाल पागलपन नहीं तो और क्या है? प्रकाश। हाँ हाँ दीनू भाई, मिल खुल जाने दो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की बातचीत खुद मैं ही छेड़ूंगा, समझे? वो सब बातें बाद में होंगी, समझे? अब तुम जाओ जाओ। मैं चाहता हूं कि दीनू भाई की तनख्वाह कुछ बढ़ जाए। तो मैं एक गाना सिखाऊं। एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। चल गोपाल, बरामदे में चल के गाएंगे। चलो। चल गोपाल, दूसरे कमरे में चल के गाएंगे। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव, तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। तूने तो कहा था मिल बंद है। बंद ही तो है, मिल की मरम्मत हो रही है। तेरी नौकरी छूट गई है। क्या नकम्मी बातें ले बैठी हो जीजी। चल गोपाल, हम लोग मैदान में चलकर गाएंगे। गाने के बहाने मुझसे भागता है। सच सच कहे, क्या बात है? तो नौकरी नहीं रही, अपनी मर्जी से छोड़ी है या मालिक ने जवाब दिया है? मालिक ने। क्यों नहीं बनाई? इसका तुम फिक्र न करो जीजी, इस मिल में नहीं तो दूसरी मिल में मिल जाएगी। जो काम करना जानता है उसको नौकरी का क्या घाटा। ए गोपाल, तुम मैदान में चलो, मैं अभी आता हूं। तुम देख लेना जीजी, अव्वल तो मुझे कल ही नौकरी मिल जाएगी और कल नहीं तो परसों तो कहीं गए ही नहीं। ये बादल हमेशा छाए नहीं रहेंगे, एक न एक दिन सूरज जरूर चमकेगा। मामा, कोई आया है। कौन आया है रे? जी जी, मैं अभी आता हूं।
नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए, तशरीफ लाइए। चलिए, आइए, बैठिए। गोपाल, अंदर से एक मोड़ा तो उठा लाना। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, आप तशरीफ रखिए। आपको तकलीफ तो हुई, मगर इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, ये भी कोई तकलीफ है? ओह, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल? मेरा भांजा। ओह, भांजा। तो अब काम की बात शुरू की जाए। हमें यहाँ देखकर आप हैरान तो जरूर हुए होंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। आपने जो नमूना बनाया था, जिसके लिए नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। मिल आपकी थी, मैं तो वहाँ एक मामूली काम करने वाला मजदूर था। जब आपस में न बनाई तो मुझे ही टका सा जवाब मिल गया। आपको तो किसी ने जवाब नहीं दिया ना। छोड़िए इन बातों को। आज हम आपके पास एक जरूरी काम लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि मिल के नमूने बनाने का सब काम आपके मेरे हवाले। क्यों? आपका बनाया हुआ नमूना बाजार में बहुत पसंद आया है। तो आप ये काम संभालने को तैयार हैं? सुनो प्रकाश, मैं बहुत सोच समझ के इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम एक बार जरूर प्रेसिडेंट की मिन्नत खुशामद। नमस्कार। 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 जी, ये क्या मामला है? तुम तो जानते ही हो तो प्रकाश की नौकरी नहीं। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, तुम नहीं जानती हो। तो आप तैयार हैं? खूब खूब, मुबारक। तो फिर आप कल ही से काम संभाल लीजिए। बहुत अच्छा। तो अब हम नमस्कार। मैं आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी का शुक्रिया भी तो अदा नहीं कर सका। उसकी जरूरत भी नहीं। आपने जो काम पर वापस आना मंजूर कर लिया है, इसकी खुशी आपसे ज्यादा हमें हासिल हुई है। जीजी, जीजी, कहाँ हो जीजी? अरे हटो हटो, क्या भीड़ लगा रखी है? कुछ पढ़ना भी जानते हो? ठेंगा, जाहिल कहेंगे। ये अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी। हटो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं क्या बकरे की तरह करती हो? बाबू प्रकाश। इसमें तुम्हारे लिए नहीं, प्रकाश की बात लिखी हुई है। प्रकाश की क्या बात लिखी है भाई? उसे अलहदा कर दिया गया था। अरे कंपनी ने फिर बुला लिया है। अरे हाँ हाँ बाबा, वही बात, वही प्रकाश की बात। प्रकाश को मील से अलग करके कंपनी अब पछता रही है। ये बात मुंह से कहते उसे शर्म आती है, इसलिए उसने कागज पर लिख दिया। समझ गया ना? अच्छा जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो। चलो बच्चा, जाओ 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 जाओ। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। इस नमूने के 500 गज बनाओ और लाल रंग जरा कम रहे। बहुत अच्छा जनाब। ऑर्डर नंबर 3557 का ताज़ा 90 काउंट। और ये भी 500 गज, लेकिन ये काला रंग यहाँ से हटाकर एकदम बॉर्डर में डाल देना। जनाब, इसका अर्थ 44 है या 46? 46, मगर इसमें तो लिखा है 44। जॉबर को आने दो। साइज नंबर 5, साइज नंबर 5। जॉबर, इसमें 44 क्यों लिखा? आइंदा इसका ख्याल रहे। बहुत अच्छा सर। साइज नंबर 5, साइज नंबर 5 कहाँ है? चिल्लाओ।
क्या चाहते हो? लाना तो यार हाथ नहीं मिलाते। काम छोड़कर क्यों आए हो? जाओ, काम पर जाओ। जाता हूँ बाबा, काम ही पर जाता हूँ, लेकिन वो 3 बजे मुझे भी बुलाना। भूल न जाना। हेलो शीला, कहो। दीदी, मिस्टर विक्रम आज मुझे सिनेमा ले जाना चाहते हैं। 6 बजे के शो में। बहुत अच्छी फिल्म है, दी डैशिंग लवर। कोई हरज तो नहीं? हाँ, तुम जा सकती हो। काका बाबू, देखिए तो प्रकाश बाबू को पहले क्या मिलता था। हेलो, यस, 300 बेल्स। 100 रुपया। तो आज से 400 कर दीजिए, और पिछले महीने का भी इसी हिसाब से। अच्छा बेटा। हेलो प्रकाश बाबू। जी हाँ, फरमाइए। कंपनी की तरफ से ऑफिस में ये इत्तला आई है कि आपकी तनख्वाह आज से 400 कर दी जाए। हर महीने 400 रुपए? हाँ, और पिछले महीने के भी 400। लेकिन पिछले महीने तो मैंने काम ही नहीं किया। कुछ और बढ़ा देते तो अच्छा होता। आ जाऊं? 3 तो बज गए। आओ आओ दीनू भाई, आओ आओ, बैठो। ठीक कहते हो, पहले सोच लो। हमारा सोच लिया, बैठो। बैठो दीनू भाई। अरे ये सब किसके लिए? ठीक है, देख लूं टोस है कि नहीं। तुम जाओ। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तुम समझ भी नहीं सकते, इसका बड़ा गहरा मतलब है। हमारे दिन अच्छे आ गए हैं, ये हमें मानना ही पड़ेगा। लो। हाँ, खूब याद आई। दीनू भाई, तुम्हें एक खबर सुनाना थी। खबर? अरे तुम क्या खबर सुनाओगे? खबर सुनाएंगे। देखो, आज तुम्हारे घर हमारी मेहमानी है। आज तुम्हारी जीजी पर यह साबित करना है कि मैंने प्रकाश को आदमी बना दिया। हमारे विलायत में यह बात नहीं। उस जगह तो हर एक चीज अच्छी है। आदमी अच्छे, तालीम अच्छी, स्वभाव अच्छे, और तो और वहाँ के मामूली नौकर भी मेरी समझ में यहाँ के बड़े बड़े आदमियों से अच्छे हैं। कहते हैं विलायत की जमीन सोना उगलती है, क्या ये बात ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं, मगर मैं तो जब से वापस आया हूँ मुझे यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप इसमें शामिल नहीं मिस शीला। थैंक यू। अगर ये लोग ना मरे तो और मरे कौन? बचने की समझ ही कहाँ। तो आज तक जो ये बचे हुए हैं वो किसके बल पर? देखिए देखिए देखिए, लगी है भाई, लगी। कहाँ लगी? अरे इडियट, फूल। शहजादी खूब बच गया है अपने बाप की किस्मत से। चलिए अब वक्त थोड़ा है। शाहजादा, क्या? अरे भाई, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, गाड़ी में चढ़ते ही ना लाश साहब बन जाते हैं। आदमी को आदमी ही नहीं समझते। ये भी आपका है, लीजिए।
जी गोपाल कहाँ है? ओ गोपाल, गोपाल देखो तुम्हारे लिए क्या क्या उम्दा खिलौने लाया हूँ। मामा मामा इसके बाद भी अगर तुम लोग न समझ सको कि मैं क्यों बाजा बजा रहा था तो मजबूर होकर मुझे गाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में दिनू प्रकाश का स्तर कभी कभी फिर जाता है ना, आज भी वही बात। ये बात नहीं जीजी, मैं समझता हूँ कि 3 बजे जो चाय मिली थी ना और उसके साथ टोस्ट, वहाँ जाने की ख्वाहिश है। असल बात यह है डॉक्टर सेठी कि मैं छुट्टी चाहती हूँ। ये तो मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि आपको छुट्टी की सख्त जरूरत है। जब भी देखती हूँ कि मेरी हमसाई अपने छोटे बच्चे की इधर उधर फेंकी हुई चीजें संभालने में या उसकी राह देखने में दिन गुजार देती है, कब बच्चा मट्टी से खेलता हुआ घर आता है, कब जूती पाई खाता है, कब ऊंची जगह चढ़ते हुए गिर पड़ता है, तो मेरे दिल में आता है कि मैं भी किसी ऐसे ही काम में लगी रहती तो। मैं आया हूँ। ओह, आओ आओ। लो देखिए तो डॉक्टर सेठी, अभी याद किया और मेरा नन्हा साथी आ पहुंचा। आपके नन्हे साथी की बड़ी लंबी उम्र होगी। आइतवार जब आप लोग यहाँ नहीं आते ना तो ये मेरे साथ मीठी मीठी बातें करने आ जाता है। इस पर इसकी माँ इसे कुछ भी नहीं कहती। क्यों, ठीक है ना? बहुत अच्छी फिल्म। बिल्कुल निकम्मी। कैसी प्यारी कहानी। एकदम रद्दी। सुनाओ कहानी, सुनिएगा। सुनाइए। विलायत की एक रानी एक बेपरवाह सिपाही के प्रेम जाल में फंस जाती है, लेकिन ये बात सिपाही को जब अपने मुंह से नहीं कह सकती तो उसे बढ़ाना शुरू कर देती है। आज कैप्टन बनाया, कल जनरल, परसों कमांडर इन चीफ। इस पर रानी की प्रजा भी हैरान और वो सिपाही भी हैरान। बहुत खूब। उसके बाद सिपाही को चारों तरफ से शादी के पैगाम आने लगे, इधर से उधर से, चारों तरफ से। उसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। सिपाही ने जब रानी का मतलब समझ लिया तो दोनों की शादी हो गई। अच्छा कहिए तो, कहानी अच्छी नहीं? अच्छी। काश बाबू जब आए अंदर भेज देना। बहुत अच्छा हुआ। आइए। आपने बुलाया? क्या हुआ? वो जगह मुझे रास नहीं आई। उस दिन वहाँ खड़े होने का जो फल मिला वो आप अब तक नहीं भूले। लेकिन मुझे तो फायदा हुआ। बैठिए। वहाँ नहीं, इस कुर्सी पर बैठिए। लेकिन प्रेसिडेंट की बात न मानने का नतीजा आप जानते हैं। नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो बैठिए। अच्छा, आज से आप इसी कुर्सी पर बैठना और इसी टेबल पर काम करना होगा। अब ये ऑफिस आपका है। मेरा? हाँ। आप ठहरिए, मैं 1 मिनट में आपकी जीजी को ले आता हूँ। अच्छा, लेकिन टाइम थोड़ा है, ख्याल रखिए। राइटो। आज से कंपनी ने आपको जनरल मैनेजर मुकर्रर कर दिया है, तो मुझे यहाँ बैठने की इजाजत मिल सकती है? हाँ हाँ जरूर। मैं कितना बेतमीज आदमी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या कहूँ। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है, इतनी दया। इसे दया न कहिए। ये दया नहीं तो क्या है, मगर इतनी दया क्यों? क्यों? नहीं नहीं, ये दया या मेहरबानी नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है। आप काबिल आदमी हैं, लियाकत रखते हैं। बाबूजी,
हुक्म नहीं। ठीक है बाबूजी, हुक्म नहीं। दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। बाबूजी, मैंने उस दिन मीटिंग में कहा था कि अगर खुद मैं भी काम न कर सकूं तो बेशक मेरी जगह कोई दूसरा काम करने वाला आदमी मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन क्या खबर थी कि आपको ही छुट्टी की विशेष छुट्टी। छुट्टी की बंसी बजते ही लोग खुश हो जाते हैं। हर एक यही कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं बाहर जाऊं। छुट्टी के बाद घर जाना होता है ना। घर? बेटा, सब डायरेक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। तुम क्या? चलिए आप जरा ठहर जाइए। इतनी बदतमीजी, इतना जंगलीपन विलायत में हरगिज देखने में नहीं आता है। हुकुम नहीं, इडियट कहीं का। आप बैठिए, मैं 1 मिनट में बुला लाती हूँ। आप? लेकिन वक्त थोड़ा है, ख्याल रखिएगा। हेलो दीनू भाई। कौन? प्रकाश? अम्मा अभी तक बचे हुए हो? मैं तो समझता था कि शेरनी तुम्हें कब की चट कर गई होगी। तुम्हारा ये शक कुछ ज्यादा झूठा नहीं दीनू भाई। मामला वाकई बहुत बेढब हुआ है। हाँ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलो ना। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज में सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। हो दिल की खुशी जाहिर करने का तरीका तो निहायत अच्छा है, मगर डायरेक्टरों ने आज ये ठान ली है कि बगैर आपसे मुलाकात किए घर नहीं जाएंगे। चलिए। हेलो हेलो प्रकाश। अरे यार, जवाब नहीं देते तो न दो, लेकिन इतना तो बता दो कि ये मील क्या आज से हमारी हो गई। हुजूर, मालूम है। और यही वजह है कि कंपनी मिल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तमाम इंतजाम आज से आपके हवाले करती है। हम उम्मीद करते हैं कि मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं संभालने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं certainly। दीवान बहादुर, दीवान पृथ्वीराज। I am proud of you, my boy. I am proud of you। प्रकाश, डॉक्टर जगदीश सेठी, मिस्टर विलियम कार्सन, Best wishes। मिस्टर मुखर्जी, राय बहादुर गिरधारी लाल, खान बहादुर मिर्जा मोहम्मद बेग। ला 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 ला। शहजादा। शहजादी? यहाँ? यहाँ? अब समझी। आप क्या समझी? आप जीजी से मिलने आए हैं। आपकी जीजी? बुला दो। मेरा बैग। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी दीदी को बुला लाती हूँ। हेलो, दीदी यहाँ नहीं। जीजी नहीं, प्रकाश। प्रकाश की यहाँ चाय ठंडी हो रही है। कौन प्रकाश? यहाँ प्रकाश वकाश कोई नहीं। जी हाँ, नहीं होगा। ठीक है।
आप कलकत्ते में कपड़े का व्यापार करते हैं ना? मैं जी ने, हाँ। और हमारी मिल से कपड़े लेने आए हैं। मिल मैं दीदी को बुला लाती हूँ। भागी नहीं? मैं भागा तो नहीं। तो उठे क्यों? मुझे उस दिन का एक्सीडेंट भूला नहीं। मैंने भी आपको देखा था। मगर पहचाना तो नहीं ना? बिल्कुल उल्टी बात। मैंने समझा आप मुझे नहीं पहचाने। हो, ये आप कैसे समझे? कैसे? क्यों? ओह, ना ना, तो शायद मेरा ही ख्याल गलत था। आप जानते हैं, मैं कॉलेज से आ गई हूँ। भागकर? भागती क्यों? उन्होंने निकाल दिया। निकाल दिया? वो आलफ लैला की कहानी याद है? एक मिनट। हिंदुस्तानियों का 1 मिनट पूरे 1 घंटे का होता है। आइए, आपसे मुलाकात कीजिए। आप मिस्टर विक्रम और आप मिस्टर कपड़े के भारी व्यापारी हैं। नहीं, लेकिन हमारी मिल का आधे से ज्यादा माल आप ही लेते हैं। नहीं, हाँ। ऐसा? वेरी प्लीज टू मीट यू। हाँ, आज से पहले भी आपको कहीं देखा है? वही जहाँ मोटर एक्सीडेंट हुआ था। माफी मांगना चाहिए। माफी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। लो, आप तो आ गए। अच्छा, कहीं है तो गाड़ी का धक्का देकर किसी को गिराए तो आप। जी। और माफी मांगू मैं? जी। इसने गिराया? किसको? मर्चेंट प्रिंस को। जी। मर्चेंट प्रिंस, तो आप इन्हें जानते हैं? क्यों, अभी तो इन्होंने मुलाकात कराई है। असल में, और कहा हमारी मिल का सब कपड़ा यही लेते हैं। मैंने कहा कि सारे हिंदुस्तान में कपड़े का व्यापार यही करते हैं। मेरा कहने का मतलब था। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, हाँ, मुझे किसी ने नहीं गिराया। गिराया नहीं तो खूब बचे भाई। फेक हैंड मिस्टर। प्रकाश चंद्र गुप्ता, हमारी मिल के जनरल मैनेजर। ओह, कुछ कहना चाहती हो? कहो। जी, आज तो बड़ी सुंदर दिखाई देती हो। सुंदर? बहुत सुंदर। देखो जीजी, मानता हूं कि प्रकाश का ब्याह होना चाहिए, लेकिन वो चौधरी की बेटी के साथ नहीं। क्या कहता है रे दिनू? ऐसी गोरी प्यारी छोटी सी लड़की, जैसे गुलाब की कली, फिर पढ़ी लिखी भी, मानो सोने पर सुहागा। अरे रहने भी दो सोने पर सुहागा जीजी। भला जिसका नाम ही एक कौड़ी चौधरी हो, उसकी बेटी के साथ प्रकाश का ब्याह? अरे राम। ये तो मेरे सपने में भी कभी नहीं आया था। देखो बेटा, मैं तो ये समझ नहीं सकता कि भला तुम दोनों भाई तमाम उम्र ब्याह न करके बाल ब्रह्मचारी भला कैसे बने रहोगे? ब्याह नहीं करूंगा, ये भीषण प्रतिज्ञा तो मैंने की नहीं। और कब होगा 10 बरस की पूरी कोशिश से अभी तक नहीं जान सका। होनी का श्राप है चचा जान, होनी का। और बेटा तुम? मेरे ब्याह की कोई फिक्र नहीं करें, मैंने सब तय कर लिया है। शीला क्या राजी है? जब प्रेसिडेंट राजी है तो शीला से पूछने की क्या जरूरत है? आपने तो बात नहीं करती जी। बस मेरे ब्याह की फिक्र पड़ गई है। सच कहती हो छोटी बेटिया, कहावत है, 20 से गुजरी बेटी 30 में आई, बाबल ने उसकी गुड़िया भी न ब्याई। दामोदर, पहले देख लो कि डॉक्टर सेठी का ब्याह हो गया है, फिर उसके बाद। शीला? ठीक बात, बिल्कुल ही ठीक। मैं खामखा एक कौड़ी के वहां नाता छुड़ाने को थोड़ी कहता हूँ। तुम्हारी बहू तो ऐसी होना चाहिए
जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के गुण हो। जी, तुम्हारे भाई के लिए तो चाहिए सचमुच की शहजादी, जो अपने साथ आधा नहीं पूरा राजपाट लेकर आए। कैसा क्या दिनू? शीला, डॉक्टर सेठी ने पूछ भेजा है कि मेरी क्या मर्जी है। गुड। मैंने कह दिया है कि हाँ मंजूर। वेरी गुड। नहीं छोटी बिटिया, शक्कर कह देने से मुंह मीठा नहीं होता। मुहूर्त नहीं पूछी तो कोई एतबार नहीं। वो भी पूछ रखी है। हाँ? बड़ी माँ मुहूर्त भी ठीक कर रखी है। दीदी, तुम्हें कितना प्यार करो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे अपना जन्मदिन कब मनाना होगा इसके लिए क्या मुहूर्त पूछना होगी? ये तो 27 बरस पहले से जानी हुई बात है। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ, इसी खुशी में डॉक्टर सेठी हमारे ड्राइंग रूम में एक नाटक किए चाहते हैं। मैं समझा बड़ी माँ, तेरा ब्याह। ब्याह जरूर करूंगा। तो इसका बंदोबस्त कौन करेगा, मैं कि तू? तू। लेकिन दीनू भाई, ब्याह कौन करेगा, मैं या तू? तू। तो लड़की भी पसंद करूंगा मैं। अरे तू क्या लड़की पसंद करेगा, लड़की तो पहले ही से तुझे पसंद कर चुकी है, मुझे बनाता है। अच्छा प्रकाश, सच सच एक बात बता कि ऐसी शेरनी को तूने किस मंत्र से राम किया? मंत्र नहीं दीनू भाई, फिर? इतने में होनी ने अपनी बंसी बहा बजाई, जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। प्रकाश, और मुझे करना पड़ेगा माया रानी का पाठ। और राजा का पाठ करना होगा मुझे। और राज दरबार में प्रधान नाचने वाली तुम होगी। अच्छा। और गाने का इंतजाम मैं करूंगा। और लड्डू पेड़े का इंतजाम मैं ही कर लूंगा। क्यों? काम काज छोड़कर बनने लगे हो राजा, और इसके बाद भिखारी। लेकिन मिल में काम की ज्यादती की वजह से इस जलसे में हिस्सा लेना मेरे लिए नामुमकिन है। सुना है कि प्रकाश बाबू नहीं आ सकेंगे। सुनते हैं कि उनको मिल में बहुत काम है। आप ठीक जानते हैं कि प्रकाश बाबू नहीं आएंगे? सुनो बहन, चाहे कुछ भी क्यों न हो, मगर प्रकाश को चौधरी साहब की बेटी के साथ शादी करना ही पड़ेगी, क्योंकि तुम लड़की वालों को जबान दे चुकी हो। और दीनू ये बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं कि उसकी बहन को कोई झूठा कहे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? इसका मतलब? इसका मतलब जीजी के मुंह से जो बात निकल गई है उसको पूरा करने पर दीनू भाई अड़े हुए हैं, यही है ना? अच्छा, अब समझ में आया कि जहां हमने बात तय की है वहां तुम शादी नहीं करना चाहते हो। यही मतलब है ना तुम्हारा? ये चुप रहने से तो जान नहीं छुड़ा सकोगे प्रकाश। भाई मैं सचमुच इस बात पर अड़ा हुआ हूं कि तुम्हारी शादी उस मेम के साथ न होने पाए। कौन सी मेम? कौन सी मेम? वही प्रेसिडेंट की बहन शीला, और कौन? हमारी आंखों में तो खाक डालते हो, लेकिन अपनी आंखों से इतना भी नहीं दिखाई देता कि वो लड़की है कैसी। बहुत खराब, बहुत खराब। खराब? बिल्कुल खराब। अबे अभी उस दिन का जिक्र है कि स्कूल से भागती हुई पकड़ी गई। क्यों भागने गई थी? और वो भी दीवार फांद कर। ऐसी लड़की खराब नहीं तो और क्या। ठीक बात ना जानते हुए किसी को बदनाम करना अच्छा नहीं होता दीनू भाई। अगर ये बात कहीं शीला सुन पाए तो? सुन पाए तो सुनने दो, सांच को क्या आज। सच बात कहने में दीनू किसी से डरने वाला नहीं। मैं आ सकती हूँ? आपके भांजे ने कहा कि मामा कुछ काम कर रहे हैं, सोचा यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगी।
चलो देखूं तो सही कि गोपाल के मामा कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं। आपने काम क्यों छोड़ दिया? पूरा तो कर लीजिए ना। मेरे दोस्त मिस्टर दीनदयाल। नमस्कार। मेरे आने से आपको अपना काम अधूरा छोड़ना पड़ा। नहीं नहीं, मैं खा चुका। ये क्या प्रकाश, खा चुका क्या? जी जी, मिस शीला, हमारी मिल की जो मालिका है ना, हाँ। श्रीमती प्रभावती, आप उनकी छोटी बहन हैं। और आप? जानती हूँ आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं पहचान गई हूँ। आपकी जवानी, आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है और मैं चाहती थी कि मौका मिलने पर। अरे ये क्या? हरज क्या प्रकाश बाबू आपके पास नहीं छुआ करते? आप तो जाने लगे और खाना वैसे ही पड़ा है। कहाँ पड़ा है जीजी? आज तो बल्कि ज्यादा खा गया हूँ। न मैं आती न वो खाना छोड़कर जाते। नहीं नहीं, ये बात नहीं। ओहो, लेकिन ये खाना भी यूं ही नहीं जाएगा। प्रकाश बाबू तो हमारे यहाँ खाते ही नहीं। यही कहते हैं कि घर का खाना बर्बाद जाने पर जीजी खफा होती है। अरे ये क्या कर दिया शीला? कितना मीठा है ये। क्यों ना हो, आखिर आपके हाथ का पका हुआ है ना। लेकिन ये खाना तो मैं और मंगवा देती दूसरे बर्तन में। ये खा लिया तो क्या हुआ जीजी? प्रकाश बाबू सुनिए तो अपनी जीजी का झगड़ा। हाँ हाँ, झगड़ा नहीं तो क्या। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जीजी ने कहा खा लो तो मैंने खा लिया। ये बात समझी? कितना मीठा है ये। अच्छा जीजी, खाना तो खिलाया, अब हाथ भी धुलवा दीजिए। प्रकाश बाबू, आपके साथ एक जरूरी काम है। ये मामला है। मेरे इस बर्ताव पर जीजी आप तो खफा ना होंगी, मगर प्रकाश बाबू क्या ख्याल करेंगे? प्रकाश वो क्या ख्याल करेगा? यही तो मैं सोच रही हूँ। अब वो जरूरी काम खत्म हो जाना चाहिए। क्या इससे पहले मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जीजी को झगड़ने का क्यों दिया? हाँ, आप तो जानते हैं आज जीजी का जन्मदिन है। जानता हूँ, लेकिन ये मेरी बात का जवाब तो न हुआ। सुना है आप नहीं आएंगे। वो बात नहीं, लेकिन मिल में ज्यादा काम है, बहुत से ऑर्डर जमा हो गए हैं। हाँ, लेकिन तो गाना कौन गाएगा, खेल कैसे होगा? इसलिए आप आएंगे। ये क्या शहजादी साहिबा का हुक्म है? शहजादा साहब के आगे अर्ज है। आज मुझे भी बहुत काम है, मैं जाती हूँ। कैसी अच्छी लड़की, कितनी सियानी, स्वभाव कितना मीठा, बातें करती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी भी यही राय? राय की बात क्या पूछते हो दिनू? काश मैं उसे अपनी बहू बना सकती। तो गोया पर अगर उस नियम को ब्याह जाएगा तो तुम कुछ न कहोगी, यही मतलब है ना तुम्हारा? कुछ कहूंगी या नहीं, लेकिन इस अनहोनी बात पर खींचातानी करने से क्या फायदा? खुशकी में नाव चल सकती है, हवा में किले बन सकते हैं। क्या तुम्हारी जीजी ने कभी इस पर सोचा है? बस पापा बस, तुम जीती और मैं हारा। ये लो दिनू। बस जीजी बस, आज से मुझे तुम्हारे भले और बुरे से कोई वास्ता नहीं। मेरी ये बात पत्थर पर लकीर समझना। सच भी तो है, अगर प्रकाश उस मेम को ब्याह लाएगा तो इसमें मेरे बाप का क्या जाएगा। लेकिन मैं आज ही चौधरी साहब को ये लिखे देता हूँ कि तुम्हारी बेटी का नाता इधर नहीं हो सकता है।
तो तुम जरूर जाओगे। और क्या करूंगा? तुम करना क्या चाहते हो वो कहो। आज तुम्हें हुआ क्या है? आज पूछते हो कि क्या हुआ? भाई सब्र की भी हद होती है प्रकाश। अब चुप नहीं रह सकता, मजबूरन कहना ही पड़ेगा। क्या? क्या? कि तुम अपना सत्यानाश कर रहे हो, आग से खेल रहे हो, आग से। कैसी आग? कैसी आग? आंखें होती तो देखते, लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी अंधे बन रहे हो। ये भी जानते हो कि प्रभावती तुम्हारी इतनी खातिर क्यों करती है, क्यों तुम्हें अपने सराखों में बिठा रखा है, सारी मिल तुम्हारे हाथों में क्यों सौंप रखी है। तुम कहोगे कि काबिलियत की वजह से, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ काबिलियत ही नहीं, इसका एक बायस और भी है जिस पर तुमने अभी तक निगाह नहीं डाली है। वो तुमसे क्या चाहती है ये मैं जानता हूं। दीनू भाई, दीनू भाई, तुम नहीं जानते प्रकाश, प्रभावती उन औरतों में से है जब वो अपनी किसी जिद पर अड़ जाती हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को कुचलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसमें चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो दिल में ठान चुकी है उसे पूरा करके रहेगी। तुमने भूले से भी इस बात पर गौर नहीं किया। भाई मैं साफ कह देता हूं कि प्रभावती के रास्ते में शीला को ना आने दो। अगर उड़ती उड़ती भी उसके कानों में पहुंच गई कि तुम शीला को चाहते हो दीनू भाई, तो अकेले तुम ही नहीं मरोगे, मैं मरूंगा, जीजी मरेगी, गोपाल मरेगा, मिल तबाह हो जाएगी, हजारों मजदूर भूखे मर जाएंगे। कान खोलकर सुन लो प्रकाश, अगर इस पर भी तुम अपनी ही मनमानी करते रहे तो भाई तुम्हारा ये रास्ता, मेरा ये रास्ता। लेकिन इतना याद रखना कि दीनू जैसा दोस्त बन सकता है वैसा दुश्मन भी बन सकता है ना। और अगर कहूँ हाँ तो ये कहानी अच्छी नहीं। अगर कहूँ नहीं तो कहिए कि उसके बाद क्या हुआ। कहा तो है, उसके बाद जो हुआ वो कहने और सुनने से दिल पर चोट लगती है। ज्यादा सिगरेट पीने से गला खराब होता है। हो क्या हरज है? मैंने कहा बहुत सिगरेट पीने से गला खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कहिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सब मामला चौपट हो गया। शहजादे को मालूम हो गया कि उस शहजादी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? उसके माँ बाप नहीं माने। शहजादा क्यों माना? वो एक फर्माबरदार बेटा था, इसलिए नाचार होकर वो शहजादी से आखिरी बार मिलने और इजाजत लेने आया। नहीं नहीं, मैं और नहीं सुनना चाहती। पूरी कहानी तो सुनिए। अच्छा ये बतलाइए कि क्या शहजादी ने उसे इजाजत दी? इससे पहले ये कहिए कि शहजादा के दिल में उस बेचारी के लिए कोई जगह थी या नहीं। ये बात मैं कह नहीं सकता। अगर मैं होती तो बिना ये बात जाने कभी इजाजत न देती। इजाजत ना देने से तो काम नहीं चलेगा मिस शीला। मैं मजबूर होकर आपसे इजाजत लेने आया हूँ। क्या कहते हैं आप? मैं सच कहता हूँ, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। शीला, शीला, शीला। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब आप गलत तो नहीं समझी? नहीं, मगर शहजादी ये बात न जान सकी कि शहजादा उसे सच्चे दिल से चाहता था या नहीं। ये बात जानने से अब क्या फायदा? मतलब ये कि कहना नहीं चाहते। मैं जाता हूँ। भाई मैं साफ कह देता हूँ कि प्रभावती के रास्ते में शीला को ना आने दो। अगर उड़ती उड़ती भी उसके कानों में पहुंच गई कि तुम शीला को चाहते हो तो याद रखो, अकेले तुम ही नहीं मरोगे, मैं मरूंगा, जीजी मरेगी,
गोपाल मरेगा, मिल तबाह हो जाएगी, अरे हजारों मजदूर भूखे मर जाएंगे। मैं ये बात जानती थी, अगर तुम जानते थे तो मुझे क्यों न कहा? दीवान जी, दीवान जी आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, बुढ़ापा है ना, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा सुखी रहो, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, सुखी रहो। ये आप ऊपर जा रहे हैं? हाँ, देखो तो शीला को क्या हुआ। लेकिन भूलिए नहीं, आने वाले सीन ही से असल नाटक शुरू होता है। जानती हूँ। शीला, शीला, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं तो अचानक चली क्यों आई? तबीयत खराब तो नहीं? नहीं, क्या पड़ गया आंख में? आंख में तो आंसू। क्या हुआ शीला? कुछ नहीं जीजी, इतवार करो, अगर कुछ होता तो तुम्हें ना कहती। तो आंख में आंसू क्यों? तू छुपाती है। बिल्कुल नहीं, ये देखो मैं तो हंस रही हूँ। जीजी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, चाहती हूँ कि जो कुछ देख रहे हो हमेशा के लिए यही कुछ देखती रहूं। तेरे मुंह से ये सुनकर तेरी जीजी कितनी खुश हुई जानती है? मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि तेरा नाजुक दिल कोई दुखा न दे। मेरा दिल दुखा है तुम्हारे होते हुए, इसी में इतनी हिम्मत है? जीजी, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं कभी तुम्हारे लिए दुखदाई न बनूं। पागली, तुझे आशीर्वाद देने के लिए क्या मुझे शुभ होगा? वो तो हमेशा अरे खैर खैर, देख तो सुहाग मुकुट इधर से उधर हो गया। जीजी, तुमने आज तक मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सकी। जब मुझे ये बात याद आएगी तो मैं क्या करूंगी, बोलो तो। शीला, आज तो बड़े जोश में नजर आती है, क्यों? बोलो ना, तब मैं क्या करूंगी? कुछ भी। वहाँ कैसे जा पहुंची? वो कुछ तुमने पहले क्यों ना कहा? पहले क्यों ना कहा? पिताजी, पिताजी, पिताजी। सब मशीनों की स्पीड बढ़ा दो, सब मशीनों की स्पीड बढ़ा दो। अरे मशीन क्या तेज चलने लगी? रुई इकट्ठी हो रही है। जरूर यही बात है, तभी तो संभालना मुश्किल हो गया। मशीन तेज हो गई, सब मशीनों की स्पीड बढ़ा दी गई। इतनी स्पीड में काम हो सकता है? आज चलना मुश्किल है। और भी तेज हो गई, मतलब क्या है? और तो बदली करेंगे क्या? अबे क्या ना मार देना चाहते हैं क्या? ये जुल्म हम नहीं देंगे। बेदर्दी, इतनी बेदर्दी, इतना जुल्म,
आज तक कभी ऐसा न हुआ है न होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जबरदस्ती? हाँ हाँ, जबरदस्ती। माल ज्यादा तैयार हो इसीलिए तुमने मशीन तेज कर दी है। माल ज्यादा तैयार होगा लेकिन हम करीब मर जाएंगे। हम तुम्हारी मशीनें नहीं, आदमी हैं। कंपनी ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है लेकिन किसी के मार डालने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है। तो क्या जानना चाहते हो? ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। आखिर ये जुल्म का चक्कर कभी बंद होगा कि यूं ही चलता रहेगा? ये जानना चाहते हैं? हाँ, यही जानना चाहते हैं। ओह! तुमने मुझे मारा, मुझे? और कुछ कहना है? कुछ नहीं। नमस्कार। भाइयों, तुमने जिस बात के पूछने के लिए मुझे भेजा था, देखो ये जवाब मिला। ठहरो, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ और पूछना है। इसका जवाब तुम्हें कल दिया जाएगा। पिताजी, आप कुछ फिक्र न कीजिए। शीला को आप मेरे हवाले कर गए हैं, मैं ही उसकी देखभाल करूंगी। उसका दिल कभी दुखने न दूंगी। इसमें अगर मुझे दुख भी मिले तो वो सुख से बढ़कर होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। शीला को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो ब्याह करने के बाद सुख पाए। शीला, तू खुश होगी जब सुनेगी। नहीं, आज नहीं, कल। कौन? कौन है? शीला? कहाँ जाती है? तुम्हारी नींद उचट हो जाएगी इसलिए प्रणाम नहीं कर सकी। जीजी, मैं जाते वक्त तुमसे यही चाहती हूँ, मुझे हंसी खुशी जाने की इजाजत दो। कहाँ जाती है तू? कह नहीं सकती, मगर मुझे जाना होगा। शीला, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी जीजी, मुझे न रोको। मैं नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं रोक सकती, मैं जरूर जाऊंगी। जानती हो, अब तो कानून भी मुझे नहीं रोक सकता। कानून? हाँ, कानून। पिताजी जो कुछ छोड़ गए हैं उसमें आधा हिस्सा मेरा है। भूल न जाना जीजी, मैं अब अकेले भी गुजारा कर सकती हूँ। बस यही एक सबसे बड़ा जोर? हाँ, यही। तुझे न जाने दूं, मुझमें इतना भी जोर नहीं। नहीं, मैंने अपनी गलती से उसे तोड़ दिया है। मगर तूने तो कोई गलती नहीं की है या नहीं, इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। शीला, मुझे किसी तरह भी रोकने की कोशिश न करो दीदी। मैंने सोचा था कल से मेरी तुझे दबा कर दूंगी।
शीला, शीला चली गई। दामोदर, ओ दामोदर, शीला चली गई। पिताजी, 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 शीला चली गई। मेरी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं मानी। गाड़ी, गाड़ी क्यों? गाड़ी नहीं चाहिए, वापस करो, वापस करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मिस शीला, अभी तो खत्म नहीं होना चाहिए। इस वक्त गाना तो खत्म कीजिए। इतनी रात गए अकेली? मालूम होता है कुछ जरूरी काम है। हाँ, बहुत जरूरी। शुक्रिया। प्रकाश बाबू, चिट्ठी आपके लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे जाने के बाद। प्रकाश बाबू, आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में बड़ी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं। मैं उसी की गोद में पली हूँ। उसने एक दिन के लिए भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आने दिया कि दुनिया में माँ बाप भी कोई चीज है। ठीक है, मैं जानता हूँ। अच्छा प्रकाश बाबू, क्या जिंदगी भर वही मेरे लिए सब कुछ करती रहेगी? मैं उसकी किसी काम ना आ सकूंगी? आखिर मैं भी तो उसकी बहन हूँ। अगर मैं उसके लिए कुछ न कर सकी तो और कौन करेगा? मैं जरूर उसके काम आऊंगी, जहां तक मुझसे बन पड़ा। आ सकूंगी ना? कहिए, आ सकूंगी ना? क्यों नहीं, कोशिश कीजिए। आप तो जाने लगी। कहा था ना, मुझे बहुत काम है, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और कुछ नहीं कहना है? कहूँ भी तो सुनेंगे नहीं। कह नहीं चुकी कि गाना तो खत्म कीजिए, मगर आप नहीं माने। अगर मान लूं तो आप खुश हो जाएंगी। खुश ना होंगी? कौन ना होगा? आप जानते हैं प्रकाश बाबू, आपके गाने पर लोग कितने खुश होते हैं। पागल प्रेमी अब तू क्यों रोता है? प्रेम का तो नहीं फल होता है। पागल प्रेमी अब तू क्यों रोता है? प्रेम का तो ऐसा ही फल होता है। पहले काहे ना तुमने देखा पाता, पहले काहे ना तुमने देखा पाता, पहले काहे ना तुमने देखा पाता। शीला, तू जानना चाहती थी कि प्रकाश तुझे प्रेम करता है या नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात सिर्फ जानने के ख्याल से तो नहीं जानी जा सकती। जिंदगी की ये सबसे बड़ी सच्चाई जानने के लिए हौसले वाला दिल चाहिए। जैसे ख्याल तो कर, तू अगर 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 कहना नहीं चाहते हो। प्रकाश बाबू, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? नहीं, मगर ये क्या? कुछ नहीं। लेकिन प्रकाश बाबू, मैं जानती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद प्रकाश बाबू, प्रकाश बाबू, नंबर 4। एक बार इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए ना। कहिए तो,
ये जगह कितनी ऊंची होगी? बहुत ऊंची। लेकिन क्यों? यहाँ से कोई गिर पड़े तो क्या हो? हाथ पांव जरूर टूट जाएंगे। तो मैं यहाँ से गिरती हूँ। ये क्या बचपना में शीला। मैं जाता हूँ। आप जा सकते हैं प्रकाश बाबू, लेकिन मैं जरूर गिरूंगी। प्रकाश बाबू, मैं जरूर गिर जाऊंगी। प्रकाश बाबू, प्रकाश बाबू। शीला, 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 ये क्या किया? क्या जरूरत थी इस पागलपन की? ये क्या मुझे ही कहना पड़ेगा कि शहजादा उसे चाहता था? ये अपने दिल से क्यों ना पूछा शीला? शहजादा उसे चाहता है, सच्चे दिल से चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ये तूने क्या ख्याल किया? इससे तू सुखी हो सकती है, लेकिन तेरे सुख से क्या जीजी का सुख बड़ा नहीं? जीजी, तेरी जीजी, तूने जो किया ठीक किया। तुझे ये सब कुछ छोड़कर चला जाना होगा, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो नहीं सुन सकता। और रात के 3-3 बजे तक ये तुम्हारे लक्षण मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्षण? मेरे दर्द पर तुम्हारा दिल क्यों दुखने लगा? बेवकूफ गधा। क्या कहा? बेवकूफ गधा। कौन, मैं? हाँ हाँ तुम। शेली, कीट्स और बायरन की तरह मोहब्बत भरा दिल लेकर आया हूं। क्रूर बेवकूफ हूं, क्योंकि शीला को चाहता हूं। शीला मेरे जीवन का स्वप्न है, कविता है, संगीत है। वो चाहे मुझे ना चाहे, प्रकाश को चाहे, क्या हुआ? है तो वो मेरी शीला। मिस्टर विक्रम, मैं आपके जीवन का स्वप्न हूँ, कविता हूँ, संगीत हूँ। ये ख्याल आपका है या इसका असर है? तुम क्या जानो मिस शीला, मैं तुम्हें कितना, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। आप मुझसे ब्याह कर सकते हैं? कल? कल? नहीं तो परसों? परसों? किसी दिन नहीं। इसलिए कि तुम नहीं चाहते। इतनी रात गए यहाँ क्यों? कल हमारा ब्याह होगा, इसलिए। शट अप। मैं अपनी बात का जवाब इससे सुनना चाहता हूँ। हो, तुम ही कहो शीला डियर। ठीक है, मैं इसीलिए आई हूँ। आओ मेरे साथ आओ, चलो। कहाँ ले चले? तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। मेरे मामले में तुम दखल दो, ये मैं नहीं चाहता। जिसमें मेरी भलाई हो वो बात तुमने किसी दिन नहीं चाही। तुम जानते हो कि प्रेसिडेंट की मर्जी से मैं शीला से ब्याह करने वाला हूँ। खुद शीला की भी यही मर्जी है, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं। तुम चाहते हो कि इसका ब्याह प्रकाश के साथ हो। उस जंगली कमार कुली के साथ शीला ब्याह करेगी। अपने उस रास्के से कह देना कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। शीला डार्लिंग उससे नफरत करती है। शीला डियर, तुम इसी लायक हो। रात खत्म होने वाली, जी भर के रो सको तो रो लो, सवेरे तक दिल की भड़ास निकल जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं। मेरे ननन के तट पर स्नान, बिरहा की काली रात कटती है जिसवान, हो जाती है प्रभात। मेरे ननन के तट पर स्नान, बिरहा की काली रात कटती है जिसवान, हो जाती है प्रभात। आर में होती है जीत यही है पीत की रीत।
बड़ी माँ तू यहाँ बैठी है, रात को शायद सोई नहीं। कौन? दामोदर, कल रात को तुझे पुकारा था, सुना होगा? नहीं तो? अच्छा हुआ जो नहीं सुना, नहीं तो तुझे भी नींद ना आती। अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्या हुआ माँ? मालूम होता है जैसे मैं अपनी सब शक्ति खो बैठी हूँ, सारी शक्ति किसी ने छीन ली है। ये कभी हो सकता है? तू कैसे शक्ति खो बैठी है? तू तो माँ है। माँ, माँ। कौन? माँ, आपके होते हुए ऐसा जुल्म आज तक तो कभी मिल में हुआ नहीं। चुप क्यों हो गई? हम लोग आप ही के पास तो आए हैं। मैं तुम लोगों की माँ हूँ, ये किसने कहा? नहीं तो आपके पास आते क्यों? दिलू, जब माँ कहा है तो सुनो। तुम पर क्या जुल्म हुआ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन माँ क्या हमेशा बैठी रहेगी? मिल मेरी ही नहीं तुम लोगों की भी है, तो क्यों जुल्म होने देते हो? मील हमारी। क्यों नहीं? माँ, जब आपका हुक्म मिल गया तो हमें किसी की परवाह नहीं। प्रकाश हमारा अपना है तो हुआ करे, लेकिन ये जुल्म हम सहेंगे नहीं। प्रकाश? प्रकाश ने क्या जुल्म किया? दामोदर, कल रात से दिल में दर्द, वही पुराना दर्द। 100 मर्तबा तो कह चुका कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं खाऊंगा। अब क्या 1000 बार कहूँ? सारी रात जागते रहे हो, अब बिना कुछ खाए पिए काम पर जाने लगे, तबीयत और खराब न होगी? जी जी। ओह, आप अभी मिल में नहीं गए ना? आज ही जरा देर हो गई है। मैं समझी थी कि आप चले गए होंगे। हमेशा तो वक्त से पहले ही चला जाता हूँ। आप बैठिए ना। आपने अभी चाय नहीं पी? ओह, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया। तो आप चाय पीजिएगा, पिलाइएगा। क्यों ना पिलाऊंगी? मेरे घर आप चाय पिए तो मुझे और चाहिए क्या? इतनी खातिर से तो। खातिर? मैं तो इस काबिल नहीं कि आपकी खातिर कर सकूं। मेरे पास है ही क्या? क्या नहीं? मैं अकेली पीऊंगी, क्या आप साथ न देंगे? अच्छा तो एक प्याली चाय। चलो गोपाल, चाय पी लो बेटा। 100 बार तो कहा कि तबीयत ठीक नहीं, अब क्या 1000 बार कहूँ? अरे पी ले बेटा, तेरा मामा भी पी रहा है। सच में? हाँ हाँ। प्रकाश बाबू, पहले भी एक बार आपके घर आई थी अपने मतलब के लिए, और आज भी आई हूँ तो अपने ही काम के लिए। फरमाइए, वो कौन सा ऐसा काम है जो मेरे किए हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि शीला को आपके, कह नहीं सकती कि आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन ये मैं अपने हाथ से बना कर लाई हूँ। मामा, मामा खाए तो गोपाल भी खाए। ओह गोपाल। आज अगर आप मिल में न जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आज अगर मैं भी आपके साथ जाऊं तो, मैं कई दिन से नहीं गई हूं ना। मिल आपकी है, जब जी चाहे जा सकती हैं, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत? लेकिन मिल का जितना काम आपने मेरे सुपुर्द कर रखा है, उसे पूरा करने में मैंने कोई कसर उठा नहीं रखी, और उम्मीद है कि इस बात पर आपको भी एतबार। नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं। शीला चली गई है ना कल रात को, खफा होकर, शायद बोर्डिंग में।
वो आ जाएगी, मैं कहती हूँ वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं और नहीं खा सकूंगी, बहुत खा चुकी। मेरी इतनी खातिर तो आज तक किसी ने नहीं की, कभी नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। यही नहीं डॉक्टर बाबू, वो तो पागल की तरह बाहर निकल गई, चाय तक भी नहीं पी। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सचमुच चाय नहीं पी। नहीं, वहाँ चाय पी, गोपाल ने मिठाई भी खिलाई। अब आपको शीला के बारे में कुछ कहा चाहती हूँ। शीला? शीला तो आपके घर में है, मैं जानती हूँ, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। हैरानी तो ये है कि मुझे ये ख्याल किस तरह आया कि शीला मुझे छोड़कर चली गई है। कोई किसी को छोड़कर जा सकता है? नहीं जा सकता। पिताजी का कहना है कि इसी एक सच्चाई पर दुनिया कायम है और सब बातें बेकार हैं। हैरान हूँ डॉक्टर सेठी कि मैंने क्यों ख्याल किया कि शीला मुझे छोड़कर चली गई है। ये क्या हो सकता है? कभी नहीं। ये देखिए सबूत। हेलो शीला। जी जी, मैं अभी डॉक्टर सेठी से कह रही थी कि शीला चाहे जहाँ भी जाए मगर मेरे बिना नहीं रह सकेगी। मैं जिस जगह पर हूँ ये तो तुम जानती हो, मगर मुझे वापस बुलाने की कोशिश न करो। वापस आना या न आना, क्या ये तेरी मर्जी पर है? सुनो, जब तक मैं ये न सुनूंगी कि तुम प्रकाश बाबू से शीला जो मुंह में आता है कह जाती है, वो सजा दूं? तो एक बार आ सही वापस तो मैं कभी ना आऊंगी जब तक ना सुनूंगी। मैं क्या तेरी कोई भी नहीं जो मेरी कोई परवाह न करते हुए चली गई? उसके लिए माफी चाहती हूँ जीजी। मैं जानती हूँ रात भर तुझे नींद नहीं आई। नहीं नहीं, मैं जी भर कर सोई हूँ जीजी। बिल्कुल झूठ। मैं तो यहाँ थी, तू कहती है जी भर कर सोई हूँ। ये भी कह देना स्नान भी किया था, खाना भी खाया था। क्या समझती है? मुझे धोखा देना चाहती है? जीजी जीजी जी जी कह कि मैं वापस आती हूँ। आती हूँ। देर तो न होगी? न होगी। सच कहती है? सच कहती हूँ। बेटा, मिल के सब लोग आपस से बाहर हो गए हैं, संभाले नहीं जाते। अब तक तो प्रकाश को तो क्या मैं जो बात उसे कहने गई थी नहीं कही? हाँ नहीं कही, सिर्फ शीला के बारे में कहा। मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं, आप शीला को देखिए, मैं जाती हूँ दिनू को समझाने। वो नहीं मानेगा, मेरे बिना किसी की नहीं सुनेगा। डॉक्टर सेठी, आज हम दोनों का यही काम है, जितने भी पागल हैं सबको समझाएं। पहले मैं जवाब दे लूं, फिर तुम समझ लेना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम यही जानना चाहते थे ना? हाँ। यही हाँ। उठो उठो। दीनू भाई, दीनू भाई, दीनू भाई। दीनू भाई, भाई, दीनू भाई। और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ। हटो हटो, हट जाओ, मुझे जाने दो, हट जाओ। सुनते नहीं। अब तुम कहो, और कुछ कहना चाहती हो? हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सच्ची। अब कोई डर नहीं, सब ठीक हो गया है। सब ठीक हो गया है डॉक्टर सेठी, सब ठीक हो गया है। इधर आओ, इधर आओ, उठाओ उसे, उठाओ उठाओ, चलो 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 चलो। दिनू, नो, चलो उसे जल्द मेरे अस्पताल में पहुंचाओ, फौरन। चलिए। क्यों? चलिए। क्या होगा? चलिए।
दिनू ने कहा था सब ठीक हो गया है, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश अच्छा हो जाएगा। सच? हाँ सच। डॉक्टर सेठी, मैं बहुत मुद्दत से देखती आ रही हूँ, मगर आज तक आप कुछ समझ नहीं सकी। दुनिया उम्मीद पर कायम है। शायद सब ठीक ना हो सके। पल्स रेट 140। स्ट्रिक्नीन इंजेक्ट करो। शीला, डॉक्टर सेठी का ख्याल कभी गलत नहीं निकला, मगर इस बार शायद क्या हो दीदी? सुन, तेरा प्रकाश अच्छा हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं कहती हूँ वो अच्छा हो जाएगा। शीला, शीला, सुन। जी, मुझे जाना है। मैं जाऊं? कहाँ? बहुत सा काम बाकी पड़ा है ना, मेरे बिना कौन करेगा? हा? आर्टरी यील्ड करने से हेमरेज हो गया था। पैराइटल लोब पर प्रेशर पड़ रहा था। ओह, इसीलिए एक्टिफाइन करना पड़ा। आप भी आ गई? क्या आपके